अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मुझे इजाज़त ही नहीं मिली तो रजब के साथ व्लॉग्स में मैं क्यों आती, क्या बात करती, किस तरह से बिहेव करती। ईमान ने जी अब व्लॉगिंग स्टार्ट करने पर अजीब व गरीब किस्म की मंतक और कहानी जो है वो बताई है। 24/7 सोशल मीडिया यूज़ करने वाली बहू की तलाश। तो फिर ईमान में क्या बुराई थी, ईमान क्यों बुरी लग रही थी। रजब की वालदा से बड़े सख्त तरीन सवालात किए गए हैं। एक हंसता बसता घर, कैमरे के सामने दिखाई जाने वाली मिसाली मोहब्बत और करोड़ों व्यूज़ की बट ब्रांड की कहानी। कैट फाइट्स की भेंट चढ़ गई, क्या मामला है। अना की भेंट चढ़ गई, क्या ये सच में रजब और ईमान के बीच का मामला था जो नौबत यहाँ तक आई, या फिर जो रजब ने एक दफ़ा कहा था कि कैट फाइट्स का मामला है, ये कैट फाइट है। तो कैट फाइट किसके दरमियान थी, क्या अकेले घर का तकाजा था, क्या मामला था। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। उसको तो मैं हर वक्त मिस करती हूँ, कसम खुदा की हर वक्त मैं रोती हूँ तो मेरा बेटा परेशान हो जाएगा। लोगों ने सवालात करना शुरू कर दिए कि क्या रजब भट्ट लागतबाजी में अब दूसरी शादी करेंगे। ईमान ने भी दूसरी शादी का इशारा दिया है, पहले कौन शादी करेगा। लोगों ने ये सवालात करना शुरू कर दिए हैं। लोग अब अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। रजब भट्ट ने आखिरकार अपनी दूसरी शादी पर लबकुशाई की है और इस सच के पीछे छुपा दर्द और गुस्सा आपको पता है कि नज़र आ रहा है। उनकी वालदा ने भी कहा है कि जी अल्लाह बेहतर करेगा। ये नहीं बोला गया, अब ये दोनों की तरफ से नहीं बोला गया कि हम चाहते हैं कि ये रिश्ता चले, दूसरी तलाक ना हो, ये जो है मामला ठीक हो जाएं, किवान वापस आ जाए और जो है मामला बिल्कुल ठीक हो जाए। अब जो नई कहानी आई है जब से ऑन ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, पीछे से हर चीज़ में किवान की आवाज़ें डाली गई हैं, हर चीज़ में किवान जो है शामिल किया जा रहा है, हर चीज़ में जो है ईमान शामिल की जा रही है। तो उसके बाद इनका स्टांस आपने देखा चेंज हुआ है। इस आखिरी इंटरव्यू में नई बात बोली गई कि जी ये शादी चल सकती है, तलाक रुक जाएगी, कुछ भी नहीं बोला गया। ये बात तो रजब की वालदा भी क्लियरली अब कह चुकी हैं कि रजब की दूसरी शादी ही होगी। अब सुलह की तमाम बातें बिल्कुल दम तोड़ गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, जिसका यकीन करें बड़ा दुख है। ईमान के व्लॉगिंग शुरू करने के बाद एक दफ़ा फिर अब प्रेशर जो है वो रजब भट्ट पर ही आ गया। ईमान से शादी किसके दबाव में की थी, गज़ल का इस पूरी कहानी में असल किरदार क्या निकला, सबसे अहम क्या इस डिजिटल जंग में नन्हे किवान की फ़िक्र किसी को है। यहाँ पे नाम नहीं ले सकते किवान का अब्बा हजूर और मामू जान जो हैं वो किवान की हर व्लॉग में आवाज़ें सुनवा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। यानी कि बाप को तो उठा के दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, बाप को फेंक दिया, बाप के दोस्तों के बारे में कह दिया कि वो तशबीह देते हैं किवान को तकिए से, वो नाम नहीं ले सकते। रोते हुए कहानी सुना दी कि आप जो है आप लोग नाम लेंगे, रजब भट्ट बाप हो के नाम लेगा तो किवान को नज़र लग जाएगी। मामू बैठ के किवान की आवाज़ें सुनवाएगा, किवान बोल रहा है वो सुनवाएगा। उसके बाद हर चीज़ जो है किवान के हंसने की आवाज़ें आ रही हैं, किवान के मुंह पे इमोजी लगा के तस्वीरें लगाई जा रही हैं कपड़ों पे, उस पे किसी को एतराज़ नहीं है। तो चीज़ें अब समझ तो आ रही हैं। खैर रजब फैमिली के जो फैंस हैं रजब की फ़ैमिली को देखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये तीनों एक हो जाए। इसका फ़ायदा उठाते हुए ईमान और रॉन रजब के बेटे को एज अ कंटेंट इस्तेमाल करें, लोगों ने ये बातें करना शुरू कर दी हैं। ईमान का अपना व्लॉगिंग चैनल शुरू करना रजब भट्ट के लिए डेफिनेटली किसी धचके से कम नहीं था। जिस ईमान को खामोश और मज़लूम समझा जा रहा था, उनके मिलियन में व्यूज़ ने रजब को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि लोगों को सिर्फ तमाशा देखना पसंद है। रजब का कहना है कि ईमान अब उनके घर के राजों को व्यूज़ के लिए जो है वो बेच रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि रजब ने ख़ुद भी तो ऐसा ही किया है। रजब ने हाल ही में एक ऐसा इंकशाफ किया जिससे सबको चौंका दिया। उन्होंने इशारा दिया, वाज़े किया है कि ईमान से उनकी शादी किसी गहरी मोहब्बत का नतीजा नहीं थी। तो हम भी जानते हैं कि मोहब्बत की शादी नहीं थी, अरेंज मैरिज थी। रजब के मुताबिक वो एक ऐसा रिश्ता निभाने की कोशिश कर रहे थे जिसकी बुनियाद ही कमज़ोर है। तो भाई मियाँ बीवी को ही रिश्ता जो है मजबूत करना था ना, बच्चा पैदा कर देना तो रिश्ते की मजबूती नहीं होती। ये आपस में कम्युनिकेशन गैप इतना ज़्यादा था। क्या ये पछतावा इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि ईमान अब ज़ेर असर नहीं है। ईमान के स्क्रीन पर आते ही सोशल मीडिया पर रजब की वालदा और बहन गज़ल ने इंटरव्यूज़ देना शुरू किए हैं। जब एंकर ने रजब की वालदा से ईमान के
मुख्तलिफ मतलब इनसे मुतालिक सवालात वगैरह पूछे तो गज़ल ने हाथ से अपनी वालदा को उनका बाजू दबाया और उन्हें मोहतात जवाब देने का मशवरा दिया कि अब आपने ज़्यादा बात नहीं करनी, क्योंकि जो बात की जाती है वो फिर कोठों चढ़ जाती है। फैंस जानते हैं कि ये एक्शन रिएक्शन वगैरह मामला चल रहा है, सब वेट कर रहे हैं कि ईमान सामने आए और रजब और अपने जो साबिक ससुराल है उस पर लबकुशाई करे तो फिर ही जवाब दिया जाएगा ना, वरना तो फिर अगर आप ये देखें कि रजब भट्ट ने तो अभी तक ईमान के बारे में कोई गलत बात नहीं बोली। ये बात अगर हम देखें तो रजब भट्ट पर ही हमले हो रहे हैं। अगर पूरा सिनेरियो देखें तो रजब भट्ट ने ईमान के बारे में तो कोई बात बोली नहीं है। इस पूरी कैट फाइट में अगर किसी का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वो कीवान सुल्तान का हुआ है। बाप अपनी अना की जंग लड़ रहा है, माँ अपने नए करियर और नए व्यूज़ में लग गई है। इतनी पढ़ी लिखी खातून होने के बाद उन्होंने यही सब कुछ करना था, तो फिर क्यों कहानी सुनाते थे कि हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। माँ अपने नए करियर के व्यूज़ में है, लेकिन इस बच्चे का जिसका बचपन डिजिटल लड़ाइयों की नज़र हो गया। रजब और ईमान दोनों ही एक दूसरे पर कीवान को इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा रही है, लेकिन पता चल रहा है, हकीकत नज़र आ रही है कि किसको किसकी कितनी फ़िक्र है। अपनी कीमती राय इस हवाले से आप ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।